यह सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए मूल्य खोज तंत्र की समीक्षा और उसे पुनर्जीवित करके भारतीय कृषि को लाभकारी बनाने के महत्व को रेखांकित किया, ताकि किसानों को अपनी उपज की अधिक कीमत मिल सके। अब तक 585 कृषि मंडियों को कृषि बाजार प्लेटफार्म से जोड़ा गया है। हालांकि रसद के मुद्दों जैसे कृषि उत्पादन के परिवहन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला की कठिनाइयों ने ई-नाम के माध्यम से पर्याप्त लेन देन को बाधित किया है। इस पर विचार करते हुए बजट में कृषि बाजारों को उदार बनाने और कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि और पशुधन बाजारों में कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे कृषि लॉजिस्टिक्स, कृषि सेवाओं में पर्याप्त निवेश के समर्थन की वकालत करने का आग्रह किया गया और कृषि आधारित गतिविधियों जैसे पशुधन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि के एकीकृत समाधान जैसे भंडारण, गोदाम, प्रसंस्करण, वित्तपोषण और विपणन को कृषि को प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बजट में मॉडल कानूनों जैसे कि मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016, मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 और कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन संविदा, खेती और सेवा अधिनियम 2018 के कार्यान्वयन की सुविधा देने का संकल्प लिया गया है, जबकि LLA के कार्यान्वयन से उम्मीद है कि छोटे और सीमांत किसानों को कानूनी भूमि लीजिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से परिचालन होल्डिंग्स के आकार को बढ़ाने हेतु कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए APLMA बेहतर कीमत वसूली के लिए कृषि उद्योगों और निर्यातकों सहित थोक खरीद के साथ किसानों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। यह बाजार और मूल्य जोखिमों को भी समाप्त करेगा और कृषि उद्योगों को कच्चे माल की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही फार्म, सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से अनुबंध खेती और सेवा अनुबंध का प्रचार सार्वजनिक और निजी प्रयासों से समेकित और संकलित रूप से करेगा, जबकि 100 जल अभाव के ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करने से खेत और गैर कृषि गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे 20 लाख स्टैंडअलोन सोलर पंपों और 15 लाख ऑन ग्रिड सोलर पंपों की सुविधा उपलब्ध कराने से बंजर प्रति असिंचित ग्रामीण भूमि से अतिरिक्त
कृषि आय उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। उत्पादकता, कृषि लाभ और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपए करना। कृषि आधारित आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करना, जैसे पशुधन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन आदि। रासायनिक और जैव आदानों के बीच एक अच्छा संतुलन लाना व बढ़ावा देना तथा पारंपरिक, जैविक और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। कृषि और मत्स्य पालन में FPO को बढ़ावा देकर ऑपरेशन ग्रीन पहल को मजबूत करना। कृषि भंडारण, शीत भंडार, रेफर वेन जैसी कृषि लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना और वृद्धि। मौजूदा एग्री लॉजिस्टिक्स की मैपिंग और जियो टैगिंग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से तालुका स्तर पर इस तरह की बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए व्यवहार्यता निधि सुनिश्चित करना। स्टॉप।